पोस्ट कोविड वर्ल्ड, कोरोना वायरस, कोविड-19 वबा एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया को इस वक्त इफेक्ट करके जिसने रखा हुआ है। अब हमारी कंट्री जो पाकिस्तान है वो भी इसके वजह से मुतासर है। शुरू के अंदर लोगों का अंदाज़ा था कि ये इस तरह से नहीं फैलेगी जिस तरह से ये अब करंट सिचुएशन के अंदर आप लोग देख रहे हैं फैली है, लेकिन बेसिकली ये आई लोगों को इफेक्ट किया। जो लोगों के अंदाजे थे गलत साबित हुए, लोगों के जो इसके बारे में एक्सपेक्टेशन थी वो भी गलत साबित हुई, और वायरस ने जिस तरह स्प्रेड होना था, जो उसकी अपनी एक्चुअल जिस तरह से उसकी अपनी प्लानिंग थी वो हुई और वो हो रहा है। साथ साथ जो है वो लॉकडाउन्स हुए, बेहद एहतियात हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद मैं भी उनमें शामिल हूँ किसी टाइम पे कि यार ये ऐसा कुछ नहीं, और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे रिलेटिव्स के अंदर या मेरे जानने वालों के अंदर, मेरे फलां के अंदर जब वो इस तरह कोरोना वायरस का कोई मैंने देखा खुद कि यार ऐसा कोई पेशेंट था। तो अभी बेसिकली वो सारी चीज़ें तो अब चल रही हैं और मुझे लगता है कि अब कोविड-19 के साथ ही हमें आगे ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें वो डिस्कस करनी है कि अगर तो कोविड-19 से हम इंशाल्लाह रिकवर होते हैं, उस सिनेरियो के अंदर हमारी ज़िंदगी के गुजारने के क्या तरीका होगा, हमारी ज़िंदगी पे इसका क्या इफ़ेक्ट रह जाएगा, और एक अगर हम इसको साथ लेके चलते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमारी ज़िंदगी किस तरह से साथ गुजरेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सवाल नंबर एक ये होना चाहिए कि कोरोना है या नहीं है। अगर है तो उसकी एहतियात करें, और अगर वो नहीं है, ऐसे ही बस उड़ी उड़ाई बात है। लोग, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि यार आप टीवी देखना छोड़ दो, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, आप मीडिया से दूर हो जाओ, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जितना मीडिया दिखा रहा है कि आज इतनी बात हो गई, आज इतना इस शहर में, इस मुल्क में ये हो गया, आप उससे दूर हो जाओ, क्योंकि दिमाग तो आपका मुसलसल चल रहा है ना। बिल्कुल। तो सोच में भी वही चीज़ें आ रही हैं, फिर वही घर में स्प्रे करना और फिर सैनिटाइज करना, फिर मास्क लगाना, फिर डिस्टेंसिंग करना, वो जहनों पे सवार हुआ है। सर मेरा इसमें कंसर्न ये था, जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि चलें आप ये दो सिनेरियोस पे जिस तरह आप बोल रहे हैं, ये बात बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये खाली एक फैलाई हुई बात है, और अगर आप टीवी देखना छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया से जो है वो असल डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं आप ये सोशल मीडिया वाली, तो आप सुकून में आ जाएंगे, ईस्ट में आ जाएंगे। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन अगर ये दोनों सिनेरियोस रख लें, ठीक है, एक सिनेरियो के अंदर आप ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और एक सिनेरियो में आप ये रख लें कि ऐसा है और वाकई के अंदर एक वायरस एग्जिस्ट करता है जो कि बहुत तेज़ी से लोगों की ज़िंदगी यहाँ निकल रहा है, तो आप मुझे बताएं कि दोनों में से हम किस तरफ हमें जाना चाहिए, हमें क्या कौन से वाले प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए, जिसके अंदर आप बोल रहे हैं कि एक तरफ मैं ये सोच के तमाम चीज़ों को इग्नोर कर दूं कि यार सोशल मीडिया और इन चीज़ों से मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ और इससे दूर हो जाता हूँ, तो कोई ऐसा वायरस नहीं है, कुछ नहीं है, ये सोच के मैं प्रिकॉशंस लूँ, या फिर मेरे लिए वो बेहतर होगा कि मैं ये सोच के प्रिकॉशंस लूँ कि अगर बाद में ये बात सच साबित हो गई कि ऐसा था, सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जहाँ पर भी इसके हवाले से जो न्यूज़ आ रही थी या जो लोग बातें कर रहे थे वो ऐसी ही थी और ऐसा था, तो आप मुझे बताएंगे हम फायदे में किस तरफ क्या देखिए, हम मान लेते हैं कि कोरोना है, लेकिन जो मुझे लगता है ना कि कोरोना है, बिल्कुल है, लेकिन इतना नहीं है जितनी एक हाइप क्रिएट की जा रही है। सर इस मामले में हमें एतदाल में रहना चाहिए, ना बिल्कुल ऐसे हो जाए कि बिल्कुल ही नहीं है, या बिल्कुल ऐसे हो जाए कि नहीं बिल्कुल घर में बंद कर लिया खुद को और किसी काम के लिए बाहर नहीं निकल रहे, जॉब पे नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना अगर है तो वाकई उसको माने कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन हाइप क्रिएट करना, उसको बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट करना, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी एहतियात पूरी रखें, अपने घरों में आइसोलेशन भी रखें, लोगों से डिस्टेंस भी रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको एक्सैजरेट करना गलत है। एक चीज़ है माननी चाहिए, उसके लिए एहतियात करनी चाहिए, एहतियात इलाज से बेहतर है, इस फॉर्मूले पे हमें चलना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए, अगर हमें ये लगता है कि हाँ कोरोना इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोरोना को शिकस्त देने के लिए आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार अदा कर रहा है आजकल। और वो आप किस तरह कर सकते हैं, आपके न्यूट्रिशन होना चाहिए, आपकी डाइट के अंदर बैलेंस, ठीक है, मल्टीविटामिन्स आप जो हैं लें, और साथ में आपका जो एक सिट्रस का मैंने सुना है, सिट्रस का जो आपका विटामिन सी है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है इसके अंदर, तो आपको चाहिए कि इन सब चीज़ों पे जोर दें। उसके बालतर के आप ये कहें कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप अपने जो सेफ मेजर्स हैं आप उनको लेना शुरू करें।
लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की सोशल मीडिया से, तो वो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। वो क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि कोविड-19 तो अभी आया है 2019 में, ठीक है। सोशल मीडिया तो हमारे साथ कब से चलता हुआ आ रहा है। लोग अब केबल इतना ज़्यादा नहीं देखते जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एंगेज रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि जी कोविड-19 है या नहीं है, तो ये तो आप भूल जाएं कि जी लोगों के जहन से चीज़ निकलती है। कोरोना ख़त्म भी हो जाए तो लोगों के जहनों में ये बात, एक डर सा बैठ गया कि यार अगर सामने वाले बंदे को बुखार है ना, तो इससे हाथ नहीं मिलाना है, इससे गले नहीं मिलना है। जबकि हम लोग अगर नॉर्मली अगर हम अपने ऑफिस में या अगर हम डेली रूटीन में दोस्त यारों में जाते हैं, तो हाथ मिलाने से बेहतर हम लोग जो क्लोज हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे गले मिलते हैं, ठीक है। तो अब आज आप लोग खुद देख लें, मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं कर रहे, ठीक है, हाथ नहीं मिला नहीं है बस वो, और मजाक में हो गया कोनियाँ मिलाते हैं कि कोनी मिला लो, ठीक है, गले नहीं मिलना। अभी ईद गुजरी है हमारी, कितने लोगों ने गले मिला होगा आपसे? मेरे ख्याल से बहुत आटे में नमक के बराबर लोग थे जिन्होंने कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, गले बिल्कुल मिलेंगे। तो ये लोगों के जहनों में बैठ गया, ठीक है। इसका एक अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ जैसे मैंने बताया कि लोग जैसे कहते हैं अखलाकतन बात गलत है। अगर आपसे कुछ सलाम के लिए हाथ मिला रहा है तो ये आप नहीं मिला तो ये अखलाकतन बात गलत है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि अगर अल्लाह ना करे आने वाले वक्तों में ऐसी कोई दोबारा वबा आई तो हम लोग मेंटली तौर पे तैयार होंगे कि यार हम लोगों ने कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने। मेरे ख्याल में इस हवाले से हारून साहब से जो है वो ज़रूर इनपुट लेना चाहिए कि ये जो हाथ मिलाने का एक और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर जो इस तरह के ये प्रिकॉशंस हैं मुख्तलिफ, लोग उसको थोड़ा सा मायूस समझ रहे हैं, थोड़ा सा जो है वो उसको जो है ऑकवर्ड समझते हैं, स्पेशली कि आप किसी से हाथ मिलाओ और वो एकदम से हाथ पीछे कर लेता है। अब ये तो हारून भाई, क्या इस्लाम में इस चीज़ की कोई थोड़ा है कि अगर इस तरह की कोई वबा या इस तरह की कोई प्रिकॉशंस आपको बाय गवर्नमेंट के ये तो एक SOPs के अंदर बताई गई है कि भाई आप हाथ वगैरह ना मिलाएं और एक डिस्टेंस जो है वो आपस में रखें, तो गले वाले भी नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें क्या कोई मायूब बात है कि अगर उसको लोग फॉलो करते हैं? नहीं सही। देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि दुनिया में अब तक कितने पेंडेमिक्स आए। स्पेनिश फ्लू जो था उसके बाद भी यही बहस हो रही थी कि अब हिस्ट्री को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, एक पोस्ट स्पेनिश फ्लू, एक प्री स्पेनिश फ्लू, उसमें वो हुई थी। सही है। तो सबसे बड़े इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है और वो तो मेडिकल इफेक्ट तो है। अब ये बीमारी एग्जिस्ट करती है, अब चूंकि डॉक्टर्स वगैरह अब इसमें जंप इन हुए, अब उस तरफ से रिसर्च वगैरह आ रही है, कंस्पिरेसी थ्योरीज को साइड पे रखते हुए, जो कि जेन्युइन डॉक्टर हैं, जो कि वाकईतन इंसानियत की मदद करना चाहते हैं, उनकी तरफ से तो ये है कि ये पेंडेमिक है। सही है। पहले एपिडेमिक थी, जब तक ये वुहान में थी, अब पेंडेमिक हो गई। तो अब इसका जो मेडिकल एस्पेक्ट है, सही है, उसमें तो ये है कि जितनी भी उन्होंने एहतियाती तदाबीर बताई है, इस्लाम में भी कोई इस पर कोई ममानियत नहीं है, वो खुदा न खास्ता इस पर कोई कुफ्र शिर्क के जैसे कहते हैं फतावा जो है उससे इज्तनाब करना चाहिए, और है भी नहीं टू स्टार्ट विद, लॉजिकली थिंकिंग। तो जितना है, अगर तो इस्लाम ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं तो उस पर कारबंद रहना चाहिए। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि हाथ मिलाना है, तो भाई मुँह से मुसाफे करने पे ज़्यादा सवाब है, बाकी जो अगर मुँह से सलाम कर लिया जाए तो इंशाल्लाह सुब्हान ताला गरूर से बंदा पाक रहता है कि भाई जिसने सलाम में पहल कर ली वो तकब्बुर से पाक है। सलाम मुसाफा करना एहसन है। तो अभी क्योंकि पेंडेमिक आया हुआ है तो हम लोग मुसाफे से इज्तनाब कर सकते हैं। एम्ब्रेस करने एक दूसरे को गले लगाना, उससे भी इज्तनाब किया जा सकता है, क्योंकि ये हर चीज जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि और ये हमारा दीन जो है, हमारा दीन जो है ये क़यामत तक के लिए दीन है। तो हर तरह की हालात में हर तरीके से जो है ना इसको वो कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग बाकी दूसरा अगर हम इसके दीनी पहलू मतलब कि साइकोलॉजिकल पहलू देखें तो उसमें ये बात किफ़ायत करेगी कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र ही में दिलों का इत्मीनान है। हमारा अगर तो वैक्सीन ईजाद भी हो जाती है, काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह इस पे लगे हुए, हमारे पास तो आने में काफ़ी देर लग जाएगी। तो सबसे पहला हल कुरान हकीम, उसमें पिछलों की भी खबरें, हाल की भी खबरें और आने वाले दिन की भी खबरें, हदीस सही है कि मुनासबत से देख लें। बाकी दूसरा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी एस्पेक्ट ज़िंदगी का, सही है, उसको खाली नहीं छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हर की चीज़ की दुआ बताई, तो उन दुआओं का खसूसी एज ए मेडिकेशन
एहतमाम बहुत किया जरूरी जाए, है। अफकार का एहतमाम किया जाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो है वो जाहिर बात है वो वैक्सीन तो आ जाएगी, लेकिन अफकार भी तो है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुब्हान तआला एक डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगी उसमें। एग्जैक्टली। चले अब ये बताएं कि अगर फर्ज करें, चले हम अब इस वक्त मार्च में 12 मार्च से लॉकडाउन था हमारे शहर में, जी और 12 मार्च से आज 31 मई हो गई, ठीक है, और हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे, कर्फ्यू भी लगा, लॉकडाउन भी हुआ, फिर उसमें नरमी भी हुई, फिर दुकानें भी खुली, फिर बंद भी हुई, ये सब चलता रहा। इस वक्त जो कंडीशन हमें नज़र आ रही है वो ये है कि इस वक्त जो है हालात, अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो डेली उसमें ये खबरें आ रही हैं कि इतनी हम बात हो गई, रिकॉर्ड टूट गया कराची में, पाकिस्तान में। लेकिन जब हम मार्केट का जायज़ा लेते हैं, बाहर का जायज़ा लेते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि अब माशाल्लाह चीज़ें खुलना शुरू हो रही हैं और हम अब कारोबार की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 11 बजे भी मैं रात को घर से निकला हूँ तो उस वक्त मुझे शहर खुला हुआ नज़र आया। जिन जिन एरियाज़ में मैं गया, मुझे पहले की दिनों की बनिस्बत अब ज़्यादा अच्छा खुला हुआ एक चीज़ नज़र आई। तो क्या लगता है आप लोगों को आगे आगे तो रब को पता है कि क्या होने वाला है, अल्लाह को पता है, लेकिन हमारा अपना क्या आपका वो है कि क्या लगता है आगे? क्योंकि आप देखें ना, स्कूल के बच्चे भी कब से घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है, स्कूल खुलेंगे, उसके क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे स्कूल के सर बच्चे ये जाना एक शुरू होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वैसे मैं इस बारे में काफ़ी सोचता हूँ कि स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों के लिए इस ज़माने में भी जो लॉकडाउन के अंदर वो घर पे जितना टाइम रहे हैं, तो जब यहाँ से ज़ाहिर बात है दोबारा से स्कूलिंग स्टार्ट होती है, वो दोबारा से एक दफ़ा, और फिर ऐसा भी है कि अभी ज़्यादातर उनका सोशल इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा, मतलब फैमिलीज़ के अंदर भी इतनी मूवमेंट नहीं है, और फिर बाहर डाइनिंग भी कुछ नहीं खुला हुआ है, ना कोई रेस्टोरेंट्स, ना होटल, ना खेलने और पार्क्स, इस तरह की कोई जगहें खुली हुई हैं, बच्चे वहाँ पे भी नहीं इंगेज हो रहे हैं। तो अभी ज़्यादातर टाइम जो है वो या तो फैमिली के साथ ही स्पेंड कर रहे हैं या घर में ही अपने बाकी सिबलिंग्स और बहन भाइयों के साथ स्पेंड कर रहे हैं। तो उनके लिए एक प्रॉपर, मेरे हिसाब से तो बाय गवर्नमेंट होना चाहिए था ये, कि गवर्नमेंट उनके लिए एक प्रॉपर हमें प्लेटफॉर्म देती है और बताए। सोशल मीडिया उस पर तो मैंने देखा है मुख्तलिफ जगहों पे इस पे बात हो रही है, और लोगों ने जो है वो पेजेस इसके ऊपर बनाए हुए हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं वहाँ पे कि भाई आप हाउ टू ट्रेन योर किड्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक लॉकडाउन व्हेन दे आर स्टेइंग इन द होम, कि घर के अंदर अगर वो आपके साथ मौजूद है तो वहाँ पे किस तरह से उनकी तरबियत की जा सकती है, या किस तरह से उनको जो है वो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस दी जा सकती है कि आने वाले वक्तों में उन्होंने किस तरह से अपना ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे ख्याल में उनको, बच्चों को जो है वो हमें ज़रूरी है इस वक्त कि उनके साथ बाकी चीज़ों के साथ साथ इस हवाले से भी ज़रूर बात करें। और एक चीज़ ये कि इस्लाम ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली है, मैं सोचता हूँ काफ़ी दफ़ा इस बारे में कि सफाई को ईमान में निस्फ ईमान क्यों कहा गया है, तो उसकी वजूहात मेरे ख्याल में बिल्कुल साफ हैं कि क्यों कहा गया। ये बात तो आपकी ठीक है कि मतलब बच्चों की तरबियत कैसे हुई, लेकिन हम भी जानते हैं, हम सबके घर में बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, आप डांट के उनको प्यार से घर में तो समझा लेंगे, लेकिन तब क्या होगा जब वो स्कूल्स में जाएंगे, ठीक है, आप तो तरबियत कर रहे हैं, हो सकता है दूसरे पेरेंट्स तरबियत नहीं कर, वो कह रहे नहीं जी कोई कोरोना नहीं है, आप तो आपके माइंड में है कि है कोरोना, बेशक इतना नहीं है लेकिन है कोरोना। आपने अपने बच्चे की तरबियत कर ली, बेटा मास्क पहनना है, हाथ धोने बार बार, किसी से लंच लेके नहीं खाना, आपने 10 चीज़ों को सिखा दी। लेकिन व्हाट अबाउट जो छोटे छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल नर्सरी में या क्लास 1 में, क्लास 2 में, जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं है, और उनके पेरेंट्स बोलते हैं जी कोई कोरोना शोरोना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की चली हुई चाल है, फंड्स रेज हो रहे हैं, ये हो रहा है क्योंकि यहाँ लोग ऐसे मौजूद है। इसलिए स्टार्टिंग में ये बात हुई थी, एक जो समझ साहब से भी यहाँ पे जो पहला मेरा जो आर्गुमेंट था उसी बात पे था कि अगर दो आपको हालात दिए जाते हैं कि है और नहीं है, ठीक है, आप अजम्पशन क्या लें, किसके पीछे चलें। तो मेरा अपना मानना यही है कि हम लोगों को होने वाली चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये सोच लें हम, भाई गवर्नमेंट कुछ भी बोल रही है, सोशल मीडिया कुछ भी बोल रहा है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम ये अज्यूम कर लें कि है, ठीक है, और उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लें, उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस रखें, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारने के तरीके बनाएं। क्योंकि बाद में जाके सरप्राइजिंगली अगर आपको ये बात पता चलती है कि आपने तो सोचा हुआ था कि नहीं है, ठीक है, और आपने अपने आप को और बाकी माहौल को उसी हिसाब से रखा कि नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, और अगर आप इफेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए वो एक रिग्रेटिंग टाइम होगा, पछताएंगे उस चीज़ के लिए, यार मैं बजाय इस तरफ जाने के, सॉरी समझ साहब, कि इस तरफ जाने के, और मैं ये अज्यूम कर लेता कि नहीं यार है, और उस हिसाब से ही फिर मैं इस चीज़ के प्रिकॉशन से। देखिए इसमें जो आपकी वाली बात थी ना, स्कूल के बच्चे क्या करेंगे, उस वक्त सबसे
जो अहम रोल होगा ना वो स्कूल मैनेजमेंट का या स्कूल इंतजामिया का होगा, कि उसने इस तरह की एसओपीज बतानी होंगी या पेरेंट्स को देनी होंगी कि भाई अब जैसे आपने कहा ना कि आधे बच्चे स्कूल के ऐसे घरों से आ रहे हैं जो लोग कहते हैं कि यार कोरोना वरोना कुछ नहीं है, तो बाकी लोग बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह ऐसे घरों से आ रहे हैं कि जो कहते हैं कि नहीं यार कोरोना है, और जो घर में जो भी उनके मामला चलते रहे, सैनिटाइज करना और तमाम चीज़ें, अब जब स्कूल में जब वो आएंगे ना, मेन चीज़ स्कूलों की ये होगी कि स्कूलों की तरफ से कैसे प्रॉपर एसओपीज जो है वो अनाउंस होनी चाहिए, बिल्कुल हर पेरेंट्स के पास पहुंचनी चाहिए। इस तरीके से और सिलेबस पहुंच रहा होता है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है ना, ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप पे, इस तरह की एसओपीज पेरेंट्स तक जानी चाहिए कि भाई आप कल से स्कूल खुल रहे हैं या फला डेट से स्कूल खुल रहे हैं, और अब ये प्रिकॉशंस होंगे, बच्चे को भेजें तो यही तमाम चीज़ें हों, उसकी प्रॉपर चेकलिस्ट बने, सब कुछ हो। स्कूल वाले ऐसे लोगों को बड़े आराम से रिव्यूज़ कर दें कि जो उन चीज़ों पर अमल ना कर रहा हो, और उनको बाकी ले स्कूल में भी प्रॉपर सैनिटाइजिंग, और क्लास में भी इतने बच्चों को ना भरें, करीब करीब ना बिठाएं, ये करना पड़ेगा शुरू में। सर आपकी बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर, चीज़ों को आप देखते हैं करीब से। मैं बेसिकली यही चाह रहा था कि हम कुछ टिप्स के ऊपर ये बात करें कि अगर बच्चों के लिए जैसे हम बात कर रहे थे तो फास्ट टिप्स क्या होनी चाहिए, कि 2-3 ऐसी बातें हैं जैसे कि अब बच्चे जिस तरह की समझ आपने बोला कि स्कूल जाएंगे, वो स्कूल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे उनको एसओपीज जैसा वाले से बताया जाता है कि भाई आपने इन चीज़ों पर अमल करना है। तो क्या हम ये, क्योंकि मेरे हिसाब से सर दोनों पार्टीज़ को इसमें पार्ट प्ले करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और स्कूल इंतज़ामिया जो है उनको भी, कि हम भी अपने घर में बच्चों को ये चीज़ बताएं कि आपको स्कूल के अंदर जो इस हवाले से चीज़ें बताई जाती हैं आपने उनको फॉलो करना है। तो उस हवाले से अगर आपके हाथ दिमाग में माइंड में कोई टिप्स हैं जो बच्चों को हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, वो क्या हो सकती है? सर उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनको मतलब उनके ग्राउंड लेवल से, मॉन्टेसरी लेवल से आप ऊपर जाते जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। मैंने खुद टीचर था, मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो उसमें ये होता है कि बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से आप सिखाते हैं अबाउट द SOPs, अबाउट ऑल द थिंग्स विच शुड बी डन इन द पेंडेमिक। अब जैसे बच्चा आ रहा है उसको आप उसी के लेवल पे, जैसे एक लिटरेचर होता है उस फॉर्म में बड़े बच्चों को आप सिखा सकते हैं, जो आपकी इलस्ट्रेशंस होती हैं उन फॉर्म में आप बच्चों को, जो स्कूल के इंतज़ामिया है उनकी ये जिम्मेदारी है कि जब भी स्कूल खुले तो बच्चों को इस तरीके से वो ट्रेन करें। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था कि अब वही वाली बात है ना, खाली स्कूल इंतजामिया में तो रिलाई नहीं कर सकते कि उनकी ही जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी तो है। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए भी यही चीज़ है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के हिसाब से, बच्चा जिस तरह से समझ सकता है, जितना बड़ा बच्चा आपका है उस हिसाब से आप उस बच्चे को सिखाएं, ठीक है ना। अगर आपने बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा आपने हाथ नहीं मिलाना है, तो उसमें आप घर के अंदर अपने घर से पहले SOPs को फॉलो करना शुरू करें। बिल्कुल, ये ऐसा बहुत अच्छी बात है। बच्चे का तो आजकल माहौल बन गया ना घर में, जितना अर्सा वो बच्चा घर पर है उसने वो देख रहा है कि हमारे साथ अब क्या ट्रीटमेंट हो रही है। हमारे पेरेंट्स पहले हमारे साथ ये नहीं करते थे, अब बार बार हमारे हाथ धुला रहे हैं, हमें सैनिटाइज कर रहे हैं, तो बच्चा तो वो उसका तो माइंड वैसा मेकअप होना शुरू हो गया। अब मेरे हिसाब से तो ये है कि अब स्कूल वालों का भी बहुत ज़्यादा उसमें अहम रोल होगा कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू कराएं, कब तक करवाना है, क्योंकि इस वक्त जिस हिसाब से अजीबोगरीब खबरें यही आ रही हैं कि भाई केसेस बढ़ रहे हैं, तो मार्केटें भी खुली हुई नज़र आ रही हैं। मसाजिद में सोशल डिस्टेंसिंग जो हो रही थी, जो फासला रख के नमाज़ पढ़ी जा रही थी, अब मैंने ऐसी मसाजिद देखी हैं कि जहाँ पर बिल्कुल माशाल्लाह वो डिस्टेंसिंग ख़त्म कर दी है। मीन्स के हमने अपने आप को अब थोड़ा सा वो करना शुरू कर दिया है मेंटली, स्टेबलाइज हो गए, अब माशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो ये है। फिर इस तरह सर यही तो सारी चीज़ें कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और लोग जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, वो उसमें तो ऐसा ही लगता है कि हालात बड़े नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं। कहाँ तो जो 3-4 केसेस आने के ऊपर जो है वो सारे स्कूल और सब चीज़ें बंद कर दी गई। एक वो माहौल था, अभी ये हम 62,000 के केसेस के ऊपर मौजूद हैं और 1500 प्लस जो है। सर लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ये कुछ माइंडसेट का भी एक जो है ना हमारा चक्कर है। वो ये है कि जो यूरोपियन हैं और जितने भी आपको ये वाइट पीपल नजर आएंगे, ये इस तरह से होते हैं कि अगर ज़रा सा कुछ हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाते हैं, डर जाते हैं। जबकि अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे लोग थोड़े सख्तजान होते हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करते, कोई भी चीज़ उन पर इफेक्ट नहीं करती। जैसे कि यहाँ पे पिछले 10 साल 15 साल से हमारे पास धमाके हो रहे हैं, लोगों की शहादतें हुई हैं, लोग इतने सारे धमाकों में लोग शहीद हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या होता था, एक जगह पे एक दिन धमाका हुआ और उसके अगले ही दिन वहाँ पर मार्केट खुल गई और चहल पहल शुरू हो गई।
मैं वही चीज़ कोरोना में भी देख रहा हूँ कि जब कोरोना आया है तो लोगों का माइंडसेट इतना स्ट्रांग है और अल्लाह पे ईमान इतना स्ट्रांग है, मुसलमान खुद को इतना स्ट्रांग रखता है कि वो उससे डरता नहीं है। कोई भी चीज़ आ जाए, बेशक कोई भी आफत आप दुनिया में देख लें, मुसलमान सबसे आखिरी में जाके डरेगा, क्योंकि ईमान की ताकत उसकी इतनी मजबूत होती है। वो कहता है अल्लाह पे ईमान है, इंतकाल हो भी गया तो अल्लाह की दी हुई जान थी, अल्लाह के पास ही वापस चली गई। ठीक है ना, बस ये कहना चाहूँगा मैं। लेकिन इस पे मैं ये बोलूंगा कि अफसोस से एहतियात बेहतर है। ठीक है, हमारे दीन में भी यही है ना कि पहले ऊंट की रस्सी बांध लो और फिर अल्लाह पे यकीन रखो कि अब इसकी हिफाजत है। ये भी नहीं ना कि आप ऊंट की रस्सी खोल दो कि जी बस ये अब हिफाजत करने वाली था, बेशक हिफाजत करना है, लेकिन एहतियाती तदबीर भी आपने करनी है ना, यही चीज़ है। इंशाल्लाह सुब्हान ताला इसको एंड इसी उस पे नोट पे करेंगे कि वो बड़ी प्यारी बात बताई सफ़ाई निस्वान की, क्योंकि अब देखिए इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं जहाँ पे कुछ बड़ी सुन्नतें हैं, अब उसी के मुकाबले में छोटी सुन्नत तो नहीं कहूँगा, ज़ाहिर बात है वो लफ्ज़ जो है वो शाया निशान नहीं है, तो एक मैक्रो सुन्नत है और एक माइक्रो सुन्नत है। अब इस दौर में जैसे सफ़ाई निस्फ ईमान है और बहुत सी माइक्रो सुन्नतें जो है वो उनका अहिया हो रहा है, जिनको पता भी नहीं था बाद आला। तो सफ़ाई निस्फ सबसे पहले तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही ये बात सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जितने भी सहाबा कराम थे उन्होंने भी ये बात अपनाई। दूसरी ये कि जो बच्चे की जो दर्जगाह होती है वो माँ की गोद होती है, अब वो फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव वो सीखता ही रहता है। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये दोनों इट्स अ टू वे प्रोसेस, यानी कि बोथ पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन और दूसरे के अदर चिल्ड्रन। तो इसमें जो है वो ज़ाहिर बात है बेबी शार्क जैसे एक वो बड़ा मशहूर बिल्कुल हमारे घरों में चलता रहता है, सही तो ऐसे अवेयरनेस भी वो उससे दिलाई जा सकती है बच्चों में भी, सही है। तो ऐसे प्रोग्राम भी शुरू हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह सुब्हान ताला। अच्छा, फास्ट ट्रैक के ऊपर एक थोड़ी सी है, क्योंकि बच्चों के हवाले से मैं थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा कंसर्न हूँ क्योंकि देख रहा हूँ आजकल माहौल में, जैसे भी आपने बहुत अच्छी बात की है बोथ पार्टी वाली, तो अभी एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के भी, कि हमारे बच्चों की इस तरफ बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो गई है, मोबाइल, टैबलेट्स और कार्टून और ये वो। असल में इसकी वजह ये है कि फरागत ज़्यादा हो गई है ना, अब वो टाइम टेबल्स नहीं बने हुए, जल्दी सोना है सुबह स्कूल जाना है, अब स्कूल तो नहीं जाना तो जल्दी सोना भी नहीं है, फिर अब फरागत है, दोस्तों से मिलना नहीं है, रिश्तेदारों में जाना नहीं है, फैमिली अपने घर में ही रहना है, तो अब फिर वही इसीलिए फिर ये मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स। और सर सेकंड चीज़ ये है कि लग्जरीज इतनी अवेल हो चुकी हैं अब कि और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी फोन, लैपटॉप सब मेरे हिसाब से फिजिकल एक्टिविटीज़ पे आपको पेरेंट्स को एम्फसाइज करना चाहिए, बिल्कुल कि बच्चों की ठीक है अभी घर में है, टाइम ज़्यादा है और वो अपना मोबाइल और ये सारी एसेसरीज गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह होना चाहिए और होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो मुझे लगता है, और अगर आप लोग चाहें तो वैसे मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि नंबर्स क्या होंगे अगर आप फैक्ट्स लेते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा होंगे फिजिकल एक्टिविटी कि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की होनी चाहिए, उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल ऐसा ना हो कि, और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि भाई चलो लॉकडाउन तक की बात है, उसके बाद जो है वो फिर हम इनको जो है वो इक्वल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो एक पैटर्न होता है हमेशा बच्चों की तरबियत का, उसके अंदर आपको हर वक्त इक्वालिटी रखनी चाहिए। अगर इस ये पेंडेमिक में या लॉकडाउन के अंदर वो 10 दिन 20 दिन 25 दिन या महीने का जो आपका वक्त है उसमें भी आप उनको इंगेज करके रखें कि यार नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटी में, खेलने कूदने में भी अपना थोड़ा वक्त स्पेंड करो, क्योंकि ये सॉरी टू से पेरेंट्स की तरफ से भी एक बड़ा आसान वे आउट है कि बच्चों को जो है वो मोबाइल पकड़ाया और चलेगा अपने काम के अंदर लग गए यार। सही कह रहे हैं। और इसके साथ साथ दीन की तरफ बच्चों को थोड़ा सा करें, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये इस वक्त उनका जो माइंड होता है ना वो पिक करने वाली चीजें होती हैं। अब अगर एक भी चीज उनके छोटे बच्चों के सामने कुछ बोल दो, अक्सर हम देख रहे हो ना छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे होते हैं घर में, हम उनके सामने कोई भी कोई स्लैंग वर्ड यूज कर लें तो फौरन पिक करके उनके जबान पे आ जाता है। तो अगर इसके बजाय हम लोग उनको टैबलेट्स और ये लैपटॉप मोबाइल्स में एंगेज करें, हम अगर उनको कलमे और जो छोटी छोटी आयतें हैं वो याद करा दें तो उसके लिए भी ना उनके मतलब बहुत अच्छी एक चीज़ आ जाएगी उनके लिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। और दूसरा एक रूल ऑफ थंब याद रखें, आप एंटरटेनमेंट में भी जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं सही है, उसमें
इतनी जिद्दत आ चुकी है टेक्नोलॉजी को, और पुराना खासा दीन हमारा जो है वो इस बारे में भी वो कहता है कि एक रूल ऑफ थंब याद रखें, जब भी अहकामात की बात हो, हराम क्या है हलाल क्या है, उसमें पीछे से पीछे की तरफ जाए, असलाफ में जाए, तबा ताबईन, फिर ताबईन, सही है, फिर सहाबा कराम, जाके उन अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दें, वहाँ से इंफॉर्मेशन है। जहाँ तक टेक्नोलॉजीज की बात है, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे दरस व तदरीस में भी अब कितनी हो, तो उससे आगे से आगे देखें क्या है। ये रूल ऑफ थंब इंशाल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत हेल्पफुल होगा, वरना हम लोग इन कंफ्यूजन ही के शिकार हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह सुब्हानहू व तआला इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे रहम व करम फरमाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको एहतियात रखे। मैं चाहूँगा अब्दुल समद साहब से कि सर क्लोजिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बैठे टाइम दिया, इसी तरह की डिस्कशंस करते रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारा एक ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि अल्लाह ने हमें जिस मनसब पर बिठाया है, हम जो भी यहाँ बातें हमने की, ये फिर हम इसको अपने जो भी हमारे हमसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे ऑफिसेस में हैं, हमारे घरों में हैं, हमारे मोहल्ले में हैं, हमारे दोस्तों में हैं, हमारे रिश्तेदारों में हैं, हम उन तक ये बात भी ज़रूर पहुँचाएँ किसी न किसी तरीके से कि मतलब कहते हैं ना कि वो सदका जारिया, बिल्कुल सही है। मैं आपका एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ, तो ये हम बात वहाँ तक पहुँचाएँ ज़रूर इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि वो खैर की बात करें और शर से बचें इंशाल्लाह। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और फिर इंशाल्लाह किसी और मौके पर इंशाल्लाह थैंक यू जी।